हेलो बच्चों, मैं अभिषेक आपके बीच लेके आ चुका हूँ क्लास 10th कार्बनिक यौगिक बोर्ड परीक्षा 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर हम बोल सकते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, आज हम जानेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन के बारे में या फिर कार्बनिक यौगिकों के बारे में। हमने आपको बताया था कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो हमने उस वीडियो में संतृप्त कार्बनिक यौगिक की बात की थी। आज हम बात करेंगे असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों की। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। ठीक है, कम से कम एक द्विबंध होगा या फिर कम से कम एक जो है त्रिबंध पाया जाता है। इनकी श्रृंखलाएं जो होती हैं, कार्बन की श्रृंखलाएं जो होती हैं वो खुली होती हैं और इनमें जो है इनमें भी क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन केवल दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कार्बन या हाइड्रोजन दो तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, इनकी सभी श्रृंखलाएं खुली होती हैं। ठीक है, इनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध, एक जो है दो कार्बनों के बीच में एक द्विबंध होगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में एक त्रिबंध जरूर उपस्थित होता है। ठीक है, इनमें भी केवल हाइड्रोजन और कार्बन दो तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, असंतृप्त इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, द्विबंध और त्रिबंध होता है, उसको वो हट करके रिमूव हो करके वहां पर कोई भी जो है परमाणु या तत्व जुड़ सकता है। ठीक है, उदाहरण अगर हम बात करेंगे तो इनके अंदर जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होगा तो उसे हम बोलते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, और कार्बन कार्बन जब त्रिबंध होता है तो उसे हम बोलते हैं एल्काइन। कल हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब हम बात करेंगे एल्कीन के बारे में। कुछ एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है। उदाहरण की बात करेंगे तो एथिलीन जो है, इसका सबसे पहला जो है कार्बनिक यौगिक है, इसका सूत्र होता है C2H4। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में एक द्विबंध है और इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं एकल बंध द्वारा, और इस कार्बन से भी एकल बंध द्वारा दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे एल्काइन की। एल्काइन का जो पहला कार्बनिक यौगिक है वो है एसिटिलीन। इसका सूत्र होता है रासायनिक सूत्र C2H2। ठीक है, और एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में एक त्रिबंध है और इस कार्बन से एकल बंध द्वारा एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एकल बंध द्वारा एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से आज हमने जाना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। इस प्रकार से हम पेपर में आने वाले कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नेम लिखेंगे। इसके बारे में जो नियम है, जो सारणी है, उसको हम समझेंगे। इसमें जो है किस प्रकार से किसी भी कार्बनिक यौगिक के पहले पूर्व लग्न या अनुलग्न लगता है और उसका नाम कैसे लिखा जाता है, ये आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, एक टेबल बनी हुई है जिसमें जो है यौगिकों के प्रकार, पूर्व लग्न, अनुलग्न और उनके उदाहरण समझाए गए हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला दिया है हैलो एल्केन। ठीक है, हैलो एल्केन का मतलब है हैलोजन जब एल्केन के साथ जुड़ जाते हैं तो हैलो एल्केन बनता है। ठीक है, तो इसमें पूर्व लग्न जब कोई भी एल्केन है उसके साथ में हाइड्रोजन लग जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तब क्या हो जाएगा, क्लोरीन के लिए क्लोरो पूर्व लग्न लगता है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो पूर्व लग्न लगता है और आयोडीन के लिए आयोडो पूर्व लग्न लगता है। तो हाइड्रो एल्केन में क्या है, पूर्व लग्न लगता है, मतलब जो उसका नाम है एल्केन हाइड्रोजन का, वो जो है कार्बनिक यौगिक के लास्ट में लगेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है CH3 CH2 CH2 Cl, तो Cl यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड आपका है एल्कोहल। एल्कोहल में क्या लगता है, अनुलग्न लगता है। जब किसी भी कार्बनिक यौगिक के में क्या आता है, OH ग्रुप आता है, तो उसके लिए हम अनुलग्न का यूज करते हैं। अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है। क्या होता है, ऑल। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 OH,
ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 कार्बन है, 1 2 3, और तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, ठीक है, और OH ग्रुप लगा हुआ है तो ऑल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ओके, नेक्स्ट आपका है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपका पता है अलग जो है वो अल होता है, क्या होता है? Al अल होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उदाहरण दिया हुआ है CH3 CH2 CHO। CHO जो है एक ये एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप OH है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोप आता है, और एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो अल आएगा, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है कीटोन। कीटोन के लिए जो संलग्न लगता है वो ओन लगता है, क्या लगता है? ओन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। कीटोन ग्रुप का जो समूह होता है वो होता है CO, ठीक है। यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। और कीटोन के लिए क्या लगता है? ओन लगता है, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। और कीटोन के लिए ओन लगता है तो प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोन। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए अनुलग्न लगता है ओइक अम्ल, क्या लगता है? ओइक अम्ल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं CH3 CH2 COOH, ये पूरा क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, समूह होता है। तो इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या आएगा? प्रोप आएगा। तो इसका अनुलग्न क्या है? ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एल्कीन। आपको पता है एल्कीन के लिए क्या आता है? ईन आता है। तो यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में प्रोप आएगा, और इन तो प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। नेक्स्ट आपका है एल्काइन। आपको पता है एल्काइन के लिए क्या अनुलग्न लगता है? आइन, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, आइन तो प्रोपाइन हो जाएगा। प्रोप में जब आइन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। फिर है एमीन। एमीन में क्या होता है? एमीन अनुलग्न होता है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, और प्रोप के साथ में एमीन जुड़ जाएगा तो प्रोप क्या हो जाएगा? प्रोपेमीन। क्या हो जाएगा? प्रोपेमीन। इस टाइप से इस कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति में जो यौगिक के प्रकार, पूर्व लग्न, अनुलग्न और उसके उदाहरण समझाए गए हैं। अगर आपने बहुत ध्यान से इसको समझा है तो आराम से आप आईपीएससी नोमेनक्लेचर के तहत जो भी कार्बनिक यौगिक आते हैं उनका नाम आसानी से लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर को पढ़ाएंगे और कार्बनिक यौगिकों के जो नाम हैं कैसे लिखे जाते हैं ये आपको हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।